हकीम साहब को बहुत लंबी उम्र दे, बहुत मेरी मन से दुआएं निकलती हैं ऐसे शख्स, मतलब बहुत अच्छे, हमेशा सुखी रहें और बहुत अच्छी उम्र दे इनको। बहुत अच्छी है ये दवाइयाँ, मेरे को बहुत विश्वास है इन पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम की टीम जैसा कि हर सिटी जा रही है अपने दर्शकों से मिलने, अपने पेशेंट से मिलने, जो हमारे साथ ना सिर्फ एक प्रोग्राम के माध्यम से जुड़े हुए हैं बल्कि हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा और परिवार के सदस्य हैं। और हम जान रहे हैं आपसे मिलके आपकी सेहत का हाल, कैसे आप हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से नुस्खे आप हकीम साहब के अपना रहे हैं और पहले की ज़िंदगी में अब की ज़िंदगी में आपके कितना बदलाव आ चुका है। ये सारी खास बातचीत करने के लिए भी आज हमारे साथ मौजूद है हमारी एक खास दर्शक। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली की निवासी रोशनी देवी जी की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आपका भी शुक्रिया। मैम, आपकी उम्र कितनी है? आपके घर में कौन कौन है? मेरी उम्र है 66-67 साल। मेरे घर में मैं अकेली रहती हूँ। अकेली रहती हाँ हैं। जी। हकीम साहब से कैसे जुड़ी? टीवी पे देख के जुड़ी जी। कब से प्रोग्राम देख रही हैं? हो गए 2.5-3 साल। आपको दिक्कत परेशानी क्या थी? परेशानी उस टाइम मेरे को कुछ नहीं थी, अभी परेशानी कोरोना के बाद मेरे को थोड़ी डिस्क में और ये नसों में ज़्यादा परेशानी आई थी। नसें बहुत वीक हो गई थी मेरी, कि मैंने काला गोंद मंगवाया था एक डब्बी और ले एक डब्बी खाने से मेरे को कितना, मतलब इतना आराम नहीं आ रहा था, बिल्कुल दर्द में ना कोई चीज़ में, लेकिन मेरे को विश्वास था मेरी पुरानी बीमारी है। गोंद बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर मैंने दूसरी डब्बी भी खाई। अब मेरे नसों में बहुत ज़्यादा ताकत आ रही है पहले से। अभी थोड़ी प्रॉब्लम और है, और 1-2 डब्बी खाऊंगी ठीक हो जाऊंगी, मेरे को उम्मीद है पूरी। रोशनी जी, आप जैसे कि अकेली रहती हैं, घर का सारा काम तो आप खुद ही करती होंगी? खुद ही करती हूँ। खुद ही करती हैं। तो आप जो हकीम साहब एहतियात बताते हैं, परहेज़ बताते हैं, वो सब आप कर पाती हैं? मैं परहेज पूरा नहीं कर पाती थी, क्यों मेरे को करना पड़ता था। रोज़ पोछा नहीं लगाती थी, 2-3 दिन में वाइफर से पोछा टांग के लगाती थी। पहले मैं बैठ के उकड़ू लगाती थी। अब भी मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे को, मैं नीचे बैठ के जैसे बाथरूम वगैरह नहीं कर पाती ज़मीन पे। पहले वैसे या तो पसर के बैठती हूँ या फिर वैसे बैठती हूँ, मैं उकड़ू नहीं बैठ सकती। नहीं, मैं पहले उकड़ू बैठती थी, लेकिन मेरे को उम्मीद है मैं ठीक हो जाऊँगी। अभी एक डब्बी मैंने बीच में गैप दे रखा है 10-15 दिन से गोंद का। मैं सिर्फ अलसी, 1 चम्मच अलसी और गोखरू का पानी ही ले रही हूँ। अब मैं दोबारा वो तीसरी डब्बी शुरू करूँगी। मेरे को उम्मीद है मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, पहले की तरह उकड़ू बैठूँगी, उकड़ू पोछा भी लगाऊंगी, सब कुछ करूँगी जी। इससे पहले भी कोई दवाइयाँ खाई हैं आपने? पहले मैंने पैरों में, मेरे को काफ़ी पुरानी दिक्कत है, पहले डिलीवरी के टाइम की है। फिर उसके बाद मैं सीढ़ियों में गिरी थी, मेरा मांस फटा था, मेरे पैर हिलते थे बहुत ज़्यादा, थर थर काँपता था मेरा शरीर। मेरे को हड्डी वाले ने ये बोला था आपके पैर बिल्कुल पिलर कमज़ोर हो गए आपके। मैं 30-32 साल से मतलब निकाल गई। मैं मेहनत करती रहती थी, कभी मैंने झाड़ू पोछा, कपड़े धोना कुछ भी बंद नहीं करा था, एक दिन के लिए भी। अब भी नहीं करा मैंने। सिर्फ बाल्टी उठानी बंद कर दी थी पानी की, मैंने पाइप लगा के भरना शुरू कर दिया था। और फिर अब मैं उठाने लगी, 8-10 किलो वजन में उठा लेती हूँ। मैं परहेज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे को बहुत आराम है। आराम है आपको? बहुत आराम है। गोंद सिया कड़वा लगता है आपको? मेरे को कड़वा से भी ज़्यादा दे दो मेरे को नहीं लगता। मैं काली जीरी हो, कड़वा गोंद, मैं सब खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो मेरे को गोंद सिया आप अकेले खाती हैं, आपको किसी के पहले एक डब्बी मैंने अकेले गोंद खाया है, एक टाइम खाती थी मैं, अब भी एक ही टाइम खाया। अब मैंने अलसी के साथ खाई थी दूसरी डब्बी, उससे ज़्यादा आराम मिला मेरे को। और जो पेन था उसको मेरे को गोखरू के पानी से मिला है। अलसी और गोखरू के पानी से मेरा दर्द गायब हो गया। जो मेरे घुटनों के नीचे बोल टाइप में बनता था वो गायब हो गया। मेरा पैर नहीं मुड़ता था, मुड़ जाता है मेरा पैर। हाँ जी, अब मुड़ता है। घर में और कोई नुस्खा बनाती हैं आप हकीम साहब का? हकीम साहब का भी और कोई नुस्खा नहीं बना रही हूँ मैं। वैसे मतलब वैसे मैं शुरू से ही, जैसे हल्दी है, एलोवेरा है, मैं लेती रहती हूँ। मैंने घर में ही उगा रखा है। अच्छा। मैं लेती रहती हूँ ये चीज़ें। देसी मेथी भिगो के ले ली कभी बीच बीच में, कभी एलोवेरा ले लिया, हल्दी ले ली, ये चीज़ें मैं लेती रहती हूँ जी। अब मैं बनाऊंगी ये 6 चीज़ का चूर्ण जो हकीम साहब बताते हैं, ये भी मैं बनाऊंगी। मैंने सिर्फ थोड़ी सी अजवाइन साफ करनी है, बाकी सब कुछ तैयार रखा हुआ है। जब पहली बार हकीम साहब का आपने प्रोग्राम देखा, फिर आपको क्या लगा कि मुझे नुस्खे अपनाने चाहिए, मुझे यूनानी ट्रीटमेंट लेना चाहिए? क्योंकि आप भी जानती हैं ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो नुस्खे बहुत आराम से असर करते हैं, लोग इनकी तरफ जल्दी जाते नहीं हैं। रोशनी देवी जी, तो आपको विश्वास था कि आप ठीक हो जाएंगे और घरेलू नुस्खे ही आपको ठीक कर सकते हैं? विश्वास बहुत ज़्यादा था। जब भी मैंने एक डब्बी में, मेरे को आराम नहीं मिला, मैंने कम से कम 5-6 महीने, मान लो 5 महीने में एक डब्बी ख़त्म करी होगी। जी। मैंने दूसरी डब्बी
शुरू करिए फिर उसके बाद। और उसके बाद तो मैंने इकट्ठा ही माल मंगवाया औरों को भी मदद करने के लिए, किसी और का भी भला। जब मेरे को इतना नसों में ताकत आ रही है तो सबको भी आएगी। मैं बहुतों को बताती हूँ कि आप चाहे मेरे से ऑनलाइन नंबर ले लो, चाहे आप जगह पूछ लो या मेरे से मंगवा लो, तो औरों को भी बताती हूँ। तो ये नेक काम बहुत लोग मंगवा रहे हैं, बहुत लोग मंगवा रहे हैं, मेरे कहने के बाद बहुत ले रहे हैं जी। कईयों को मैंने खुद ले जाके दी है। लगभग कितने लोगों तक आप ये मैसेज पहुंचा चुकी हैं कि उसका हकीम तो मेरा साहब के कोई नुस्खे हिसाब नहीं लगा। अपनाएं? वो पार्क में या सत्संग में कहीं भी जाते हैं, सबसे आस पड़ोस में सबसे कहती हूँ मैं तो। उसका कोई लिमिट नहीं है मेरा, कितनों का बहुत सबसे ज़्यादा ऐड करती हूँ जी। क्यों मेरे को आराम है। मैं पहले उस चीज़ को यूज करती हूँ, कितना फायदा कितना नुकसान पहले खुद देखती है अपने ऊपर, उसके बाद दूसरों को बताती हूँ। जी। हकीम साहब जितने भी नुस्खे बताते हैं या जितनी भी बात वो आप सभी से करते हैं, कैसा लगता है सुन के? बहुत अच्छा लगता है मेरे को। हकीम साहब आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या जी, कहना मैं तो ये चाहेंगी? कहती है हकीम साहब को बहुत लंबी उम्र दे। बहुत मेरी मन से दुआएं निकलती हैं ऐसे शख्स, मतलब बहुत अच्छे, हमेशा सुखी रहें और बहुत अच्छी उम्र दे इनको, सेवा करते रहें, दूसरों का भला हो रहा है। देखो सबसे दुआएं निकलती हैं, हमारी आत्मा से दुआएं निकलती हैं। मैं पानी का गिलास उठाने में भी आलस आ रहा था, 2 गिलास नहीं धो सकती थी। और मेरे को दिक्कत नहीं आ रही, मैं पूरे बर्तन साफ कर लेती हूँ एक साथ। मैं पहले लेटी रहती थी ज़्यादा, मेरे को इतनी परेशानी थी। तो अब आप खुद का ख्याल खुद ही रख लेती हैं रोशनी जी, क्योंकि आपका ख्याल पहले रखने वाला बस तो ये था कोई नहीं है। फालतू काम मैंने बंद कर रखा था, कहीं सफाई वफाई नहीं करती थी ज़्यादा, अभी कोई चीज़ भारी नहीं उठाती थी बीच में। अब मैं थोड़ा थोड़ा करने लगी हूँ बीच में। अब करने लगी मैं हाथ से। कल मैंने कम से कम 1 बाल्टी 1.5 बाल्टी कपड़े हाथ से ही धोया मैंने कल शाम को। बीच में छोड़ दिए थे, मेरे बैठा ही नहीं जाता था मेरे से, सबसे ज़्यादा लेटी रहती थी मैं। जैसे कि आपकी एक बेटी भी हैं, तो बेटी को भी आपकी तकलीफ ज़रूर पता होगी, तो अब बेटी का क्या कहना है? बेटी तो मेरी ठीक पता, उसको मैंने कहा, मैं उसको पता, मैंने उसको भी दिया था, बेटी को भी दिया था काला गोंद दमाद के लिए। बेटी की बेटी को भी दिया था, उसको वहाँ से निकल रहे थे इसका सिया गोंद, ये मोरंगा का गोंद। पर उसके यहाँ प्रदूषण है, हलवाई का सामने दुकान है ना, और कई अर्जेक्ट चलते, उसको आराम नहीं आया कि वो प्रदूषण की वजह से नहीं आया। मैं तो यही समझ रही हूँ, गोंद में कमी नहीं है, लेकिन उसके 7-8 अर्जेक्ट चलते हैं सामने। जी जी जी। क्यों हम रहते थे, हमें भी इन्फेक्शन रहता था वहाँ, मेरे घर वाले को रहता था, आंखों में दाने बन जाते थे, खून फूट फूट के निकलता था। वहाँ से आने के बाद ठीक हो गई वो, उसकी वजह से उसको आराम नहीं आया। बेटी आपको देख के कैसा महसूस करती हैं अब? बेटी देख के तो मैं बेटी को बताती नहीं हूँ, थोड़ी मेरी बेटी को डिप्रेशन है, मैं कभी बेटी को फील नहीं होने देती अपनी परेशानी। मैं वैसे तो किसी को भी नहीं बता के राजी अपनी परेशानी, मैं खुद ही झेलने की कोशिश करती हूँ, पर बेटी को तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताती हूँ। वैसे ठीक है अब इस टाइम, पर मैं उसको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताती जिससे उसको डिप्रेशन आए। वैसे ठीक है बेटी मेरी। चलिए मैम, सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छी रहें, बहुत सेहतमंद रहें। आपने अपना वक्त हमें दिया, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये हमारे साथ जुड़ी बहुत अच्छी है ये दवाइयाँ, मेरे को बहुत विश्वास है इन पे। अब मैं इसकी थायराइड की भी करूँगी, ये दवाई गोंद मैंने ले जा रखा है, और बाकी धनिया वो तो मैं सब घर में से ले लूँगी, आंवला वगैरह तो, मेथी वगैरह तो। और मैं थायराइड है मेरे, थायराइड और बीपी, इसकी भी इलाज करूँगी मैं यही घर में जी। तो दर्शकों, ये जुड़ी हमारे साथ रोशनी देवी जी, जो दिल्ली की निवासी हैं, और आपने खुद ये सुना कि वो हकीम साहब से कैसे जुड़ी, और साथ ही वो जिस दर्द से बहुत सालों से परेशान थी, उस दर्द में अब उन्हें आराम मिल गया है। क्योंकि देखिए, एक तो वो अकेले रहती हैं और ख़ुद का ख्याल खुद ही अब वो रख रही हैं। तो अगला नंबर आपके घर का तो हो ही सकता है, आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप लोग भी रोशनी देवी जी की तरह अपना इंटरव्यू हमें दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़े रहना है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, और मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।